नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे कहता है एजर्शन में कह रहा अ बैग कंटेन स्लिप नंबर फ्रॉम 1 to 100। पहले मैं एजर्शन को आपको दिखा रहा हूँ। एक बैग में कुछ स्लिप्स रखें या कार्ड्स रखें, तो जैसे ये फर्स्ट कार्ड है, इस पे 1 लिखा है, फिर ये सेकंड कार्ड है, इस पे 2 लिखा है, फिर ये थर्ड कार्ड है, इस पे 3, इसी तरीके से करते करते हमारे पास 100 तक लिखे हुए, 100 नंबर तक लिखे हुए कार्ड्स रखे हुए हैं। अब आप बताओ फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम लिखा है, प्लीज ध्यान दें, पढ़िए यहाँ पर फ्रॉम लिखा है, सॉरी फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम 1 to 100 मतलब 1 से लेके 100 तक टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे 100। अब इन 100 कार्ड्स में से 50 कार्ड्स ऐसे होंगे जिसपे ऑड नंबर होगा और 50 कार्ड्स ऐसे होंगे जिसपे इवन नंबर होगा। चेक कर लो, ये बात तो आपको पता है, ठीक है। जैसे ये ऑड है, ये क्या है ऑड है, ठीक है। 100 से पहले क्या आ रहा होगा 99, ये भी ऑड है, ठीक है। ये हो गया इवन, ठीक, ये 2 हो गया इवन। ऐसे करके फ्रॉम 1 to 100 आपके पास 50 कार्ड्स ऐसे होंगे जिसपे इवन नंबर लिखा होगा और 50 कार्ड्स ऐसे होंगे जिसपे ऑड नंबर लिखा होगा। क्यों सर, कैसे? भाई ऐसे, पहले ऑड आता है, फिर इवन, फिर ऑड, नेक्स्ट वाला इवन, फिर ऑड नंबर आएगा, फिर इवन। समझ गए ना? तो इस तरीके से। अब उन्होंने हमसे बोला है फातिमा चूजेज अ स्लिप, मतलब इस बैग में 50 इवन नंबर वाले कार्ड, 50 ऑड वाले कार्ड रखे हुए। हमने इसको रेंडमली मिक्स किया, हमने इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। एक कार्ड हमने निकाला, क्या चांसेस हैं, पढ़ो। इट विल आइदर बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, मतलब सॉरी फातिमा ने कार्ड चूज किया अंदर से, तो भाई या तो ऑड हो गया तो इवन। अब उसने बोला सिंस दिस सिचुएशन हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आउटकम हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज दिस। हाँ, मतलब वो ये कहना चाहता है भाई या तो ऑड आएगा या तो इवन। तो उसने हमसे ये बोला है एजर्शन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबिलिटी, मतलब पढ़ो, द सिचुएशन दैट हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज दिस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या 1/2 होगी एंड ऑड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। चेक करो, बिल्कुल सही कह रहा है। कैसे? इवन आने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल कितने कार्ड्स हैं 50 और टोटल कितने 100। ऑड आने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे, ठीक है, तो ऑड में फेवरेबल कार्ड कितने हैं 50 और टोटल कितने 100। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 50 1 जा 2 1/2, यहां से आएगा 50 1 जा 2 जा 1/2। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ईच आउटकम कौन कौन से, इवन का आना या ऑड का आना, दोनों के पॉसिबल चांसेस क्या है 1/2 1/2। तो एजर्शन क्या है, ट्रू है। एजर्शन क्या है, ट्रू है। अब रीजन देखिए, अब मैं रीजन को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। रीजन में उसने हमसे बोला when we toss a coin there are 2 possible outcome, हेड या टेल, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। सही बात है, और आपको पता है हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है 1/2, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गए। देखो रीजन, पॉसिबिलिटी ऑफ टेल जितना होगा उतना ही पॉसिबिलिटी ऑफ हेड होगा, क्योंकि ये 1/2 सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, ठीक है। तो कह रहा है, सही कह रहा है, रीजन भी क्या है, ट्रू है। अब ये बताओ क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या? कभी भी नहीं, क्योंकि एजर्शन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है हमारा क्लास 10th का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, याद है? ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड आपने क्यों निकाला है बताओ? ऐसा आपने क्यों निकाला है? इसको एक्सप्लेन करने वाला फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन, या तो रीजन में हमें दिया होता है ये वाला फॉर्मूला कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल वाला, तो हम बोल देते हैं रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, है ना। अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, इनका इससे कुछ लेना देना नहीं। वो कार्ड्स हैं और ये कॉइन है, वो कार्ड्स हैं और ये कॉइन है। इत्तेफाक की बात है कि टेल का आना, हेड का आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और इवन ऑड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2, वो इत्तेफाक की बात है, लेकिन रीजन का एजर्शन से कुछ लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर रीजन में ये लिख देता, रीजन में ये लिख देता, मान लो अभी के लिए सर कौन सा ऑप्शन लगाएं, अभी के लिए आप ऑप्शन बी लगाइए, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, अब सुनो, अब इसी में अगर मैं क्वेश्चन आगे बढ़ा दूं, मतलब चेंज कर दूं, मान लीजिए रीजन में हमें ऐसा दिया होता, रीजन में बोलता देयर आर 50 इवन नंबर्स एंड 50 ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अगर ऐसा सवाल देता
कि 1 से लेके 100 तक 50 इवन होते 50 ऑड होते, तब हम क्या करते, रीजन तो ट्रू हो जाता और तब हम बोलते एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, और तब भी हम बोलते रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। बात समझ में आई? क्योंकि 50 इवन और 50 ऑड होने की वजह से ही प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, 1/2 1/2। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।